ईडी यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, मतलब पैसों का हेरफेर करने वालों को पकड़ने वाली वो एजेंसी जिसकी आजकल धूम मची हुई है, जिसका नाम ईडी है, के पावर को मोदी सरकार ने और बढ़ा दिया है। अब ईडी इतनी ताकतवर हो गई है कि किसी को भी, जज हो या ब्यूरोक्रेट, सब ईडी के घेरे में आएंगे। सरकार ने ईडी के कौन कौन से पावर बढ़ाया है और कौन कौन वे लोग थे जिन पर पहले ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, उनको भी अब ईडी के जांच के दायरे में लाने के लिए मोदी सरकार ने होली के ठीक एक दिन पहले 7 मार्च को कई बदलाव किए हैं। पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। ईडी अब जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि दुनिया की सुपर कॉप बन गई है। क्या अफसर, क्या नेता अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी की है तो उन्हें दिन रात ईडी का सपना आने लगता है। विपक्षी दल तो ईडी के नाम से इतना घबराते हैं कि रोज सुबह शाम मोदी सरकार को सिर्फ ईडी के नाम पर कोसते रहते हैं। वैसे एक सच ये भी है और आंकड़े भी यही कहते हैं कि ईडी के चश्मे में विपक्षी दल ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। सत्ता से जुड़े लोग को ईडी कोई तवज्जो नहीं देती है। मतलब अगर आप बीजेपी के सत्ता में हैं तो ईडी की जांच से बाहर है। पहले सीबीआई तोता होता था, लेकिन अब ईडी सरकार हो गई है। ये नारा अब गूंजने लगा है कि अब की बार ईडी के भरोसे सरकार। ये बात पॉलिटिकल गलियारों में खूब चर्चा में है। आइए अब आपको ईडी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं और सरकार ने क्या क्या पावर देकर ईडी को देश का सुपर कॉप बना दिया है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि ईडी करता क्या है। दरअसल ईडी फाइनेंस से जुड़ी एक जांच एजेंसी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसों से संबंधित गड़बड़ी होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दखल देता है। किसी ने अगर फर्जियापे के जरिए पैसा इधर से उधर किया है या जुगाड़ लगाकर काले पैसों से सफेद बनाया है, विदेशी पैसों से जुड़ा कोई कांड किया है, तो वो ईडी के रडार पर आ जाता है। अब आपको 4 लाइनों में ईडी का इतिहास बताते हैं। करीब 67 साल पहले 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना की गई थी, लेकिन उस वक्त न तो यह डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्शन में दिखाई देता था और न ही ईडी के नाम से कोई घबराता था। उसके बाद आता है साल 2005, जब ईडी की पावर में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। 1 जुलाई 2005 से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन, बेनामी संपत्ति बनाने और पैसों में हेरफेर करने वालों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल पावर दी गई, जिसके चलते ईडी के पास आरोपी के खिलाफ केस चलाने, संपत्ति जब्त करने और कुर्की करने जैसे अधिकार दिए गए। अब अगर आज की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। नियमों में किए गए बदलाव के बाद ईडी की जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और एजेंसी अब जजों और सैन्य अधिकारियों के वित्तीय लेन देन की भी जांच कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक्शन की, जिसने कईयों की नींद उड़ा रखी है। आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए सरकार थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान ईडी ने 112 छापे मारे या कार्रवाई की। वहीं साल 2014 से 2022 तक यह आंकड़ा 27 गुना बढ़कर 3010 हो गया। यानी मोदी सरकार के आने के बाद ईडी फुल एक्शन में आ गई। 31 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए थे। इसमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई। इस दौरान करीब 869 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई, लेकिन सिर्फ 23 केस में आरोपियों को सजा हो पाई। मतलब साफ है कि ईडी एक्शन मोड में तो है, छापेमारी भी करती है, संपत्ति भी जब्त करती है,
लेकिन जब बात आती है अपराधियों की, आरोपियों को सजा दिलाने की, तो उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ जाती है। तभी तो 5000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 23 को दोषी करार दिया गया। उधर विपक्ष का आरोप है कि ईडी सत्ताधारी पार्टी के हाथ का खिलौना भर है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो 95% छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर मारे गए। 2014 से लेकर अभी तक विपक्षी पार्टियों पर हुई ईडी की छापेमारी के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पर ईडी ने 24 छापे मारे, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, आरजेडी पर 5, बीएसपी पर 5, पीडीपी पर 5, आईएनएलडी पर 3, वाईएसआरसीपी पर 2, सीपीएम पर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 2, पीडीपी पर 2 और एमएनएस पर 1, एसबीएसपी पर 1 बार छापेमारी की गई है, मात्र 1 बार छापेमारी। आपको यह भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, लेकिन जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो सारे आरोप हवा हो गए। यही हाल पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स जैसे और भी कई नेता हैं जिन पर करप्शन के आरोप तो ढेर सारे लगे। ईडी ने जांच भी की, लेकिन ठोस कार्रवाई आज तक नहीं। ऐसे में विपक्ष का आरोप बिल्कुल सही लगता है कि जिसमें जांच एजेंसियों की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो सारी कार्रवाई बंद हो गई। विपक्षी अक्सर सवाल करता है कि अगर मोदी सरकार की जंग करप्शन के ही खिलाफ होती तो बीजेपी में शामिल होने के बावजूद उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बंद क्यों हो जाती है। सवाल जायज है और इसी वजह से विपक्ष ईडी को सत्ता का हथियार भी बनाता है। ऐसे में जब ईडी की पावर को सरकार ने और ज्यादा बढ़ा दिया है तो देखने वाली बात यह होगी कि अब ईडी के चपेट में और कौन कौन आता है और क्या है मंशा सरकार, मोदी सरकार। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ईडी में शिकायत कोई भी कर सकता है, कोई भी लिखित शिकायत देगा तो ईडी शुरुआती जांच के बाद एजेंसी अपनी ओर से मामला दर्ज करती है। इसके अलावा कोर्ट भी अगर किसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखता है तो ईडी को मामला सौंप सकता है। उसके बाद ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।